बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। तो नंबर 1 MCQs है, जब हम ATP से तवानाई लेते हैं तो इसके कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं। ATP एब्रीवेशन है स्टूडेंट्स, मुखफ़फ़ है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का। ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मुखफ़फ़ है। तो जब इससे हम तवानाई लेते हैं तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं, तो ये P बॉन्ड जो हैं ये टूटते हैं। तो इसका अगला पार्ट दुरुस्त है। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस कहाँ होते हैं। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के थाइलक्वाइड्स में होते हैं। तो ये इसका दाल आंसर दुरुस्त है। नंबर 3, पौधों में क्लोरोफिल की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा आम है। पौधों में स्टूडेंट्स क्लोरोफिल की ए किस्म जो है ये सबसे ज़्यादा आम है। नंबर 4, क्लोरोफिल रोशनी की कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा जज़ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफिल रोशनी की सुर्ख और नीली वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा जज़ब करते हैं। तो इनमें सुर्ख और नीली वेवलेंथ ये जीम पार्ट में है, सुर्ख और नीली। नंबर 5, जब जीस्ट ग्लूकोज की गर्मनस्टेशन करता है तो मसनूआत हैं। तो इसके लिए अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 6, फोटोसिंथेसिस के डार्क सी एक्शन कहाँ होते हैं। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के डार्क सी एक्शन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में होते हैं। तो ये अलफ पार्ट में है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 7, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस में कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस में पानी इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो पानी है बे पार्ट में, ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 8, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा अमल सबसे ज़्यादा ATP पैदा करता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे ज़्यादा ATP पैदा करती है। तो ये है जीम पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 9, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मालिक्यूल से कितने ATP मालिक्यूल्स बतौर खालस मुनाफा हासिल होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 ATP मालिक्यूल्स बतौर खालस मुनाफा हासिल होते हैं। तो ये है अलग पार्ट में, इसका अलग पार्ट दुरुस्त है। नंबर 10, जानवरों के सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक आम बाई प्रोडक्ट कौन सा है। तो जानवरों के सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक आम बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड है स्टूडेंट्स जीम पार्ट में, जीम पार्ट इसका दुरुस्त आंसर है। तो ये आप लोगों ने MCQs अच्छे तरीके से करने हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ पर आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।